साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम होगा ना म्यूजिक का, ये होने जा रहा है जो ना 26 अक्टूबर के दिन। तो म्यूजिक का हम लोग जो है ना बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर के बताएंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम सब्जेक्टिव का आंसर के आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि वो जैसे ही सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल पाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, फिर आप देख पाइएगा, है ना। तो 318 आपका विषय कोड रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला गया कि सारंगी किस पाठ के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, पहला का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका सुवीर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन पहला का डी नंबर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, स्वर के उतरने स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवरोही क्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि कारवा ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है। तो 3 का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, 3 पर। ऑप्शन नंबर तीसरा का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 4 नंबर आपसे बोला गया, राग यमन में विकृत स्वर कौन सा है। तो 4 का ऑप्शन डी होगा, नी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, अगलतार में कितनी तालियां हैं। तो 5 का डी नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 होगा। तो आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। 6 नंबर की राग यमन का संवादी स्वर कौन सा है। तो 6 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि ग। ऑप्शन नंबर 6 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न बोला गया कि बताइएगा राग भैरवी में कितने कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 है, राग वाग्येश्वरी का गायन समय क्या है। तो 8 का ऑप्शन ए होगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की, तो आप लोग गूगल में जाकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर करना हो तो जाकर के क्लास 12 के सेशन से कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, और सब्जेक्टिव आएगा तो उसका वीडियो, तो उसमें भी अच्छे से आपको वीडियो में ही हम सारा आंसर बता देंगे, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 9 बोला कि 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, 6 मात्राओं का। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तबला किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि तटत का, मतलब टाट का ऑप्शन कह सकते हो। ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 के राग भीम पाली किस ठाट का राग है। तो 11 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि खमाज का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 बोला कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी है। तो 12 का डी नंबर हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 12 का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला कि राग में कितनी उपजातियाँ हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 12। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि किस ताल में 2-2 मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। तो 14 का बी नंबर हो जाएगा, दादरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग 15 नंबर देख लीजिएगा, राग केदार का ठाट क्या है। तो 15 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि कल्याण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे बोला गया कि किस ताल में 14 मात्राएं होती हैं। तो बिल्कुल ही यहाँ पर याद रखिए, 14 की 24 मात्रा, 14 ही है। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि चौताल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 की औरव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं। तो 17 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं। तो याद रखिएगा 18 का ए नंबर होगा, कॉफ़ी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा, काफ़ी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग 19 नंबर बोला गया आपसे, शास्त्रीय संगीत के साथ कौन सा वाद्य बजता है। तो याद रखिएगा 19 का डी नंबर हो जाएगा, तबला। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अगली क्वेश्चन आप लोग 19 के बाद 20 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न बोला कि राग देश का गायन समय क्या है, तो 20 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका हो जाएगा सायन जो ना सायंकाल, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया किस नंबर के पंडित जो ना भीमसेन जोशी किस विधा से संबंधित हैं, तो 21 का ऑप्शन सी होगा, गायन से संबंधित होगा। राइट आंसर सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 22 नंबर क्या बोला आपसे। प्रश्न बोला कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित है, तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि वादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर बोला गया आपसे। प्रश्न बोला कि बांसुरी को किस वाद वर्ग में रखा जाता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सुवीर सुवीर में डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो प्रश्न आपसे बोला 24 में कि निम्न में से कौन वर्ण का प्रकार नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि तिहाई। ऑप्शन नंबर 24 का बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध ताल कौन है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सपाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से ठाट में कितने स्वर लगते हैं, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 7। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया आपसे कि निम्न में से किस राग में 2 कोमल और जो ना अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, भैरवी में। 27 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिएगा, बोला गया कि एक ताल में कितनी तालियां होती हैं, तो 28 का बी हो जाएगा 3। आप लोग 28 नंबर का बी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न है कि राग विभाग की जाति क्या है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ये होगा, संपूर्ण। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोला गया कि निम्नांकित में किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो 30 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका झपताल हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बाय।